हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और ये सेवन्थ वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की, जिसका नाम है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कवर होंगे टॉपिक वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर। सेकंड हम डिस्कस करेंगे गैप्स। थर्ड हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग रेंजेस और फोर्थ हम डिस्कस करेंगे चैनल्स। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हम इस एरिए से। साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर क्या होता है? देखिए, बार्स आपको शो करती है कि कौन स्ट्रांग है इस समय, बियर्स हैं या बुल्स हैं। प्राइस एक्शन अगर बुल्स को फेवर कर रहा है तो उसको हम बाइंग प्रेशर कहेंगे। अगर प्राइस एक्शन फेवर कर रहा है बियर्स को तो उसको हम सेलिंग प्रेशर कहेंगे। अब इस एरिया में देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है और स्ट्रांग बुल्स है तो हम इसको कहेंगे बाइंग प्रेशर। ये दो बार हैं, क्लोजिंग हो रही है स्ट्रॉन्ग, इसको हम कहेंगे बाइंग प्रेशर। अब जहाँ पे देखिए इस एरिए पे इसको हम सेलिंग प्रेशर कहेंगे, क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है और बियर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है इस समय। ठीक है, अब इस एरिए पे देखेंगे तो बियर्स अभी प्राइस बाइंग प्रेशर की जगह सेलिंग प्रेशर हमें दिख रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि अभी बियर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब देखिए बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर में आपको क्या क्या चीज़ें जो है ट्रेंड का इंक्रीज कर देती हैं चांस, वो उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बुल्स बाय कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस वो चाहते हैं कि ऊपर जाए, और अगर बियर सेल कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। ठीक है, और इसी से हमें जो है फुटप्रिंट्स मिलते हैं कि कौन ज़्यादा अभी स्ट्रांग है, कौन सा प्रेशर ज़्यादा स्ट्रांग है, बाइंग प्रेशर स्ट्रांग है या सेलिंग प्रेशर। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है बाइंग प्रेशर स्ट्रांग है, प्राइस बुल्स चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए। इससे हमें पता चल रहा है कि बियर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, बियर्स चाहते हैं कि प्राइस नीचे जाए। अब देखिए, अगर हम बुल ट्रेंड की बात करें तो इसमें हमें बाइंग प्रेशर दिखाता है, हैज़ बाइंग प्रेशर। और इसमें हमें क्लियर हो जाता है कि बुल्स जो है वो कंट्रोल में है। और क्लैरिटी क्यों आती है इसमें? क्योंकि बाइंग प्रेशर है। अब इसमें ऊपर जा रहा है प्राइस, इसमें ऊपर जा रहा है, तो हमें पता है कि अभी बुल ट्रेंड है, प्राइस ऊपर जा रहा है तो बुल ट्रेंड है। अब बाइंग प्रेशर की क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए? उसमें देखिए, आपको एक चीज़ ये याद रखनी चाहिए कि मोर बुल बार्स देन बियर बार्स, बियर बार से ज़्यादा बुल बार है। कंजिक्यूटिव बुल्स बार दिखाई देंगी आपको, और बुल बॉडी जो होगी बियर बॉडी से ज़्यादा बड़ी होगी। और जो बार होगी बुल बार, वो क्लोज होगी जहाँ हाई पे होगी, या फिर मिड पॉइंट के जो ऊपर क्लोज होगी वो। ठीक है, बुल माइक्रो चैनल होगा, पुल बैक नहीं आएगा उसमें, तब भी हम बाइंग प्रेशर कह सकते हैं। अगर टेल नीचे है बुल बार के तो उसको कहेंगे कि हाँ बुल्स ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको भी बुल बार हम बाइंग प्रेशर कहेंगे। फिर उसके बाद अगर बुल ब्रेकआउट आया है, अगर गैप है और फॉलो थ्रू है, उसको भी हम बाइंग प्रेशर कंसिडर करेंगे। और नंबर ऑफ बुल बार अगर ज़्यादा हो गई है बियर बार से तो बाइंग प्रेशर ज़्यादा होगा उसमें। ठीक है, और बुल बॉडी जो है वो बड़ी हो रही है बियर बॉडी से, तो हम उसको कहेंगे बाइंग अभी प्रेशर बढ़ रहा है, तो चांसेस आ रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। फिर नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जो बियर बार है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएंगी बियर बार बुल बॉडी से, और बियर बॉडी जो है वो स्मॉल होती जाएगी, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि बाइंग प्रेशर है। अब देखिए, बाइंग प्रेशर जो है कंसेक्यूटिव बुल्स बार, अगर ज़्यादा बुल बार है तो हमें जो बियर बार से बुल बार ज़्यादा है तो कंसीडर है कि बाइंग प्रेशर है। ठीक है, और कंसेक्यूटिव बुल बार्स है तब भी हम कह सकते हैं कि बाइंग प्रेशर है। बुल बॉडी जो है बियर बॉडी से ज़्यादा बड़ी है तब भी हम कह सकते हैं। अब इस एरिया में देखोगे आप, इसमें कंसेक्यूटिव बुल बार्स भी हैं और बियर बॉडी देखिए, एक है हमारे पास सेकंड, दो जो बियर बार है, 3 4 5 6 और 7 है। बाकी देखोगे अगर आप, तो बुल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, प्राइस ऊपर जा रहा है। बियर्स जो है वो बिल्कुल ना के बराबर शो कर रहा है हमें। ठीक है, अब जो बार है वो क्लोज हो रही है, इस अब स्ट्रॉन्ग बुल बार्स है अगर बाइंग प्रेशर है। अब यहाँ पे इस एरिया पे देखिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर 5 6 7, अब 7 बार बुल माइक्रो चैनल है, किसी भी बार ने प्रीवियस बार का लो नहीं तोड़ा है, तो
इस बार ने लो तोड़ा है, तो इससे और उसके नीचे भी टेल है तो इसका मतलब है कि बुल बार है और बाइंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बार जो है अपने मिड पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग हो रही है। कैसे हो रही है ये देखिए, अब सपोज ये बार है, ठीक है, और इसका 50% कहाँ आ रहा है, इस एरिया पे, और इसके ऊपर अगर बाइंग में अगर क्लोजिंग हो रही है तो हम समझेंगे कि बुल्स जो है अभी कंट्रोल में है। और बुल माइक्रो चैनल जैसे बताया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8। अब जहाँ पे देखिए 8 बार के बाद फर्स्ट पुल बैक आया है, किसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ा है। ठीक है, तो ये बुल माइक्रो चैनल कहते हैं इसको। टेल्स जैसा कि बताया मैंने आपको कि टेल्स आपको मिल जाएंगी। अब देखिए इस एरिया पे अगर इसको मैं क्लियर भी कर दूं सभी को, ठीक है, टेल्स दिखी नीचे, टेल्स दिखी, इसको हम कहेंगे कि बुल पार ज़्यादा, जो बुल्स बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, और बुल ब्रेकआउट आ रहा है गैप्स के साथ। अब देखिए जहाँ पे इस एरिया पे, देखिए इस एरिया पे बुल ब्रेकआउट आया, बट ये जो ब्रेकआउट आया है ना इस एरिया पे, इसका और दूसरी ब्रेकआउट आने के बाद दूसरी कैंडल जो पुल बैक आया है उसके अंदर ये वाला गैप है हमारा। ठीक है, अब इस एरिया पे देखिए ये गैप है, जो ब्लू में मार्क है ये भी गैप है। ठीक है, ये और ये वाली कैंडल, तो और फॉलो थ्रू भी अच्छा मिला है हमें। ठीक है, तो ठीक ठाक है कि हाँ बाइंग प्रेशर है, बाइंग प्रेशर बट नो पुल बैक। अब बाइंग प्रेशर है बट पुल बैक नहीं है, और बुल्स बॉडी है जो वो बड़ी हो रही है। ठीक है, बुल्स बॉडी बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। उसके बाद बियर बार क्या है, अब ये बियर बार है सपोज, उसके बाद बियर बार के बाद क्या मिली हमें, बुलडोजी। अब इसके बियर बार के बाद क्या मिली, बुल इनसाइड बार। बियर बार के मार क्या मिली, बुलडोजी। बियर बार के बाद क्या मिली, डोजी। ठीक है, उसके बाद बियर बार कंटिन्यू मिल ही नहीं रही हमें, और बियर बॉडी क्या हो रही है हमारी, बियर बॉडी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है, सो ये है बाइंग प्रेशर। अब बियर ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अब बियर ट्रेंड में क्या है, बियर ट्रेंड में सेलिंग प्रेशर है अगर, तो इससे हमें पता चलता है कि बियर कंट्रोल में है क्योंकि सेलिंग प्रेशर है। अब इस एरिया पे देखिए प्राइस नीचे गया, इस एरिया पे देखिए प्राइस नीचे गया। ठीक है, सेलिंग प्रेशर की निशानियां क्या होती हैं, मार्क्स क्या होते हैं, चीज़ें क्या होती हैं जिसको याद रखना है। देखिए मोर बियर बार्स देन बुल बार्स, उसके बाद कंसेक्यूटिव बियर बार्स, फिर आपको बियर बॉडीज जो है बुल बॉडी से ज़्यादा बड़ी मिली दिखाई देगी, बार अपने मिड पॉइंट से नीचे क्लोज होगी। ठीक है, जहाँ मिड पॉइंट के नीचे, जहाँ नियर लो के आसपास, और बियर माइक्रो चैनल आपको दिखाई देंगे विदाउट पुल बैक। फिर टेल्स बार्स के ऊपर ट्रेड दिखाई देगी आपको, बियर ब्रेकआउट विद गैप्स एंड फॉलो थ्रू भी दिखाई देगा। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव बियर बार जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी, और जो बियर बॉडीज है वो बड़ी होती जाएंगी, और जो बुल बार है वो डिक्रीज होगी, और बुल बॉडी जो है वो भी छोटी होती जाएगी। अगर आपको सेलिंग प्रेशर को आइडेंटिफाई करना है, ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सारी चीज़ों का। ठीक है, अब सेलिंग प्रेशर देखिए कंसेक्यूटिव बियर बार्स। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमें ज़्यादा बियर बार दिख रही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बियर बार, जहाँ पे भी बियर बार। बुल्स बॉडी कितनी है, 1, 2, 3, 4, 4 बुल्स बॉडी हैं, बाकी सारी बियर्स हैं या डोजी है। ठीक है, उसके बाद हमें कंसेक्यूटिव बियर बार दिखेगी जैसा कि बताया यहाँ पे। ठीक है, बार बार यहाँ पे। उसके बाद जो बियर बॉडी है वो बड़ी हो रही है, इस एरिया पे देखिए बियर बॉडी बड़ी हो रही है, यहाँ पे इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे देखिए आप बियर्स बॉडी बड़ी हो रही है। ठीक है, जो इसको हमें सेलिंग प्रेशर जो शो हो जाता है कि हाँ सेलर्स जो है वो अभी एक्टिव हैं इस एरिया पे। चलिए, अब सेलिंग प्रेशर अगर है तो हम स्ट्रॉन्ग अगर बियर्स की बात करें तो बार जो है वो ज़्यादा लो पे क्लोज होगी और जहाँ मिड पॉइंट के नीचे। ठीक है, और ओनली छोटी सी टेल होगी बियर बार के नीचे। ठीक है, जैसे ये बियर बार है, इसके नीचे हल्की सी टेल होगी, ऊपर चाहे जितनी मर्जी हो। ठीक है, बट इसका जो 50% मिड पॉइंट है इसके नीचे क्लोज होगी, जहाँ फिर लो के आसपास। ठीक है, तो ये है हमारा एक तो फर्स्ट सिनारियो। उसके बाद बियर माइक्रो चैनल विद नो पुल बैक। अब देखिए जहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5,
6 7 8 8 बार के बाद ये फर्स्ट पुल बैक आया, किसी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ा है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7th कैंडल ने प्रीवियस जो कैंडल है किसी का उसका हाई तोड़ा है, तो इसको कहेंगे बियर माइक्रो चैनल विदाउट पुल बैक। टेल्स हमें दिखाई दे रही है, ये देखिए ऊपर की साइड यहाँ पे देखिए, तो इससे हमें पता चलता है कि बियर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और बियर ब्रेकआउट गैप के साथ मिल रहा है। अब जहाँ पे इस एरिया पे अगर मैं इसको क्लियर करता हूँ, 2 मिनट दीजिए आप। अब देखिए इस एरिया पे हमें गैप मिला, इस एरिया पे गैप मिला, इस एरिया पे गैप मिला, गैप मिला इस एरिया पे भी, इस एरिया पे भी गैप मिला। अब गैप देखिए क्या है, ये जो कैंडल है इसका ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया, उसके बाद वाली जो कैंडल बनी ये वाली, इसका हाई और जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके प्रीवियस जो बार है इसका लो, इसके बीच का जो गैप होगा उसको हम कहेंगे कि गैप है। और उसके बाद गैप होने के बाद हमें फॉलो थ्रू भी मिल रहा है, फॉलो थ्रू यानी गैप आने के बाद हमें बियर बार भी, ब्रेकआउट आने के बाद बियर बार भी मिल रही है, तो कंफर्म हो जाता है कि सेलिंग जो है प्रेशर है। और हमें जो विक्स है जो नीचे की साइड है, मतलब नीचे की साइड जो विक्स है वो लो है, बहुत ही कम है बाइंग प्रेशर, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि सेलर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सेलिंग प्रेशर है, नो पुल बैक है। देखिए अब बियर्स बॉडीज है जो वो बड़ी होती जाती है इसमें, और बुल्स जो बाहर है वो थोड़ी सी है, और बुल बॉडी जो है वो स्मॉल होती जाती है। अब देखिए जहाँ पे बियर बॉडी है वो बड़ी हो रही है, राइट, बड़ी हो रही है, बट बुल्स बॉडी कहाँ है, अब ये बुल बॉडी है, बुल बॉडी क्या है, छोटी हो रही है, छोटी हो रही है, वो भी 3 बुल बॉडी है। एंड में ये बुल बॉडी बड़ी आई है, बट आप इस एरिया में देखोगे तो सारी 3 की 3 बुल बॉडी छोटी हैं और ऊपर की साइड इसके टेल है, तो इससे हमें पता चलता है कि सेलर प्रेशर है। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज है अगर, तो आपको दोनों ही मिलेंगे, बुल्स एंड बियर्स दोनों एक दूसरे के साथ आपको फाइटिंग करते मिल जाएंगे ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। अब बाइंग या सेलिंग प्रेशर है, ये कैसे पता चलेगा, आपको ब्रेकआउट की जो डायरेक्शन है वो एंटिसिपेट करनी है, जल्दी एंट्री करनी है, तो ये आपके काम आएगा कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर ढूंढना है अगर एंटिसिपेट करना है जल्दी ब्रेकआउट। तो कौन जो है अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हु ओन्स द बार, ठीक है। अगर बुल ट्रेंड है तो जो बुल्स जो बार है वो बुल्स जो बुल्स ने समझ लीजिए कि बुल्स का जो है प्रेशर चल रहा है। अगर बियर ट्रेंड है, बार है, वो बियर्स की तरफ से समझ लीजिए कि उन्होंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जो बियर बार थी ये वाली बड़ी वाली, ये वाली देखिए अब कितनी बड़ी बार है, तो इसका मतलब बियर प्रेशर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जहाँ पे देखोगे अगर आप इस जे वाली बार पे, तो आप देखो कितनी बड़ी बार है, उसके बाद जे वाली भी बार है, ये वाली, तो इसमें हमें दिख रहा है कि बायर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बाइंग बार उसको कह सकते हो। और मार्केट कौन, किससे पता चलेगा कि हाँ कौन ज़्यादा कंट्रोल में है, कि ट्रेंड वन साइडेड क्लियरली किसके कंट्रोल में है। तो बुल ट्रेंड अगर है तो हम हायर प्राइस एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइस ऊपर जाने के लिए सोचेंगे। अगर बियर ट्रेंड है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस नीचे जाए, ठीक है। तो वो क्लियरली पता चलता है बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर से। अब गैप्स है जो देखिए ट्रेडिशनल गैप्स होते हैं, गैप अप होता है अगर ट्रेडिशनल, तो गैप इज अ स्पेस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब देखिए जो प्रीवियस आप समझ लीजिए कि क्लोजिंग है इस एरिया पे, उस कैंडल का हाई और आज का जो लो है स्टार्टिंग का, ठीक है, इसको हम गैप कहेंगे, ट्रेडिशनल गैप। उसके बाद प्रीवियस डे का हाई कह लीजिए आप और डे का लो कह लोगे आप, तो इस एरिया को भी हम गैप कहेंगे और इस एरिया को भी हम गैप कहेंगे, ठीक है। एक नेगेटिव गैप भी होता है, इसमें क्या होता है, स्लाइट ओवरलैप होता है ब्रेकआउट पॉइंट का और पुल बैक का, और इससे हमें पता चलता है कि साइन जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, उसका साइंस पता चलते हैं, बट इतना रिलायबल नहीं होता जितना गैप होते हैं, मतलब जो नॉर्मल गैप होते हैं उतना रिलायबल नहीं होता, बट ठीक होता है, ठीक है।
जो गैप होते हैं वो अक्सर आपको मेजर्ड मूव जितना टारगेट दे देते हैं, ठीक है। और अब देखिए इस एरिया पे हम अगर बात करें, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पॉइंट है इस एरिया पे, और इस एरिया पे हमारा पुल बैक है। बट जहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट था, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद पुल बैक आया है, जो पुल बैक ने ब्रेकआउट पॉइंट से हल्का सा नीचे गया और फिर से ऊपर गया, ठीक है। अगर हल्का सा नीचे गया है तो हम ये कह सकते हैं कि मेजर्ड मूव है, और बुल जो है वो प्रॉफिट लेंगे और बियर्स जो है वो सेल करेंगे। अब क्या हुआ है, ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखिए जहाँ पे पॉसिबल मेजरिंग गैप था, जहाँ पे ब्रेकआउट आया, हमें जितना जे वाला पॉइंट था ना, ये वाला, इसका अगर हम मार्क करें उतना ही पॉइंट अगर हम ऊपर का मार्क करें, तो इस एरिया तक हमें टारगेट मिला। और जहाँ पे बुल्स जो है जिन्होंने बाय किया होगा ब्रेकआउट का, वो प्रॉफिट बुक करेंगे, और जो बियर्स है वो सेल करेंगे, और वो पॉइंट इस एरिया तक का वेट करेंगे अपना प्रॉफिट बुक करने का सेलर्स, और बुल्स है जो वो दोबारा इस एरिया पे बाय करेंगे, और दोबारा से प्राइस उसी एरिया पे गया, ठीक है। इजली देखिए, ये इजीली ओवरलुक्ड जो गैप्स होते हैं, गैप्स अप होता है या डाउन होता है, उसको इजीली ओवरलुक कर देते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसको आपको इग्नोर करना है। जो गैप्स होते हैं वो हमें बाइंग प्रेशर का साइन दिखाता है अगर गैप अप है, और हमें ये उम्मीद लगानी चाहिए कि प्राइसेस जो है वो ऊपर जा सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे गैप क्या है, गैप बिटवीन क्लोज ऑफ प्रायर बार एट हाई ऑफ एनी प्रायर बार। अब जी देखिए जहाँ पे जो गैप है वो लो ऑफ बार एंड हाई ऑफ एनी प्रायर बार। अब इस एरिया में देखिए इसका हाई और इसका क्लोज, ये वाली कैंडल का, ये वाली का, देखिए इसको हम गैप कहेंगे। तो इसका मतलब बायर्स ऊपर गए हैं और ये गैप क्रिएट किया है इन्होंने। अब उसके बाद इसी बार के बाद ये क्लोजिंग होगी, और इसका हाई अगर देखोगे इस एरिया पे, और नेक्स्ट बार का क्लोजिंग देखोगे आप, तो वो जो गैप क्रिएट किएगा उसको हम गैप कहेंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जहाँ पे इस एरिया पे देखिए पुल बैक टेस्टेड हाई ऑफ ब्रेकआउट पॉइंट, पुल बैक जो है इसने टेस्ट किया ब्रेकआउट का, ये ब्रेकआउट पॉइंट था इसका जो हाई टेस्ट किया है, ठीक है। बट उसको प्रॉपर टच नहीं किया, देखिए हल्का सा गैप होगा इसमें, तो इसको हम कहेंगे कि हाँ ये ऊपर मेजरिंग गैप तक ऊपर जा सकता है, ठीक है। सो जहाँ पे देखिए, जहाँ पे गैप क्रिएट करने में फेल हो गया है और क्लोज नीचे दे दिया उसने प्रीवियस हाई का। सो बुल्स जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसने देखिए इस कैंडल का क्लोज देखिए आप कहाँ दे रहा है, और जे वाली कैंडल देखिए अगर आप ब्रेकआउट पॉइंट, तो उसके नीचे क्लोज दिया, तो इसका मतलब अभी बुल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। अब ट्रेडिशनल गैप डाउन की बात कर लेते हैं। देखिए स्पेस बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसा कि बताया था आपको। अब ये देखिए प्रीवियस डे का आप कह सकते हो क्लोज है, उसके बाद ओपन हुई, गैप अप ओपनिंग हुई, यहाँ पे आप अब ये कैंडल गैप ओपनिंग हुई, इसका हाई कैंडल का, और प्रीवियस डे का क्लोज जो क्लोज था उसका लो, उसको हम, इसको भी हम गैप कहेंगे, ठीक है। और प्रीवियस डे का जो लो होगा ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, और आज का जो स्टार्टिंग का क्लोज होगा, वहाँ से अगर हम मेज़र करें तो ये भी हमारा गैप कहलाएगा। अब नेगेटिव गैप डाउन की अगर बात करें तो इसके हमें ये स्लाइट ओवरलैप ऑफ ब्रेकआउट पॉइंट एंड पुल बैक, और इससे हमें स्ट्राइंड ऑफ स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ बियर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, और हमें मेजर मूव भी मिल सकते हैं। अब इस एरिया पे देखिए ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ब्रेकआउट पॉइंट है, और ये हमारा पुल बैक आया, ठीक है। इसने ब्रेकआउट दिया कैंडल ने, पुल बैक आया, पुल बैक जो है वो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर गया, तो हम इसको नेगेटिव गैप कहेंगे। और अगर नेगेटिव गैप आया भी है, उसके बाद भी हम जो है, जो गैप ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ से लेके नीचे तक हम अपना जो है मार्क कर सकते हैं कि हाँ हमें जो है मेजर्ड मूव मिलेगा, और हम जहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे इस एरिए पे, ठीक है, और बुल्स है जो वो वहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़। अब इजली ओवरलुक, जैसा कि पहले बताया था कि इसको इग्नोर ज़्यादा कर देते हैं लोग, बट इसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इजली ओवरलुक गैप्स डाउन, गैप डाउन जो है वो सेलिंग प्रेशर का साइन होता है, और प्राइजेस को उम्मीद करनी चाहिए हमें कि नीचे जाने के चांसेस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
जो गैप बिटवीन क्लोज ऑफ प्रायर बार, ठीक है ना, गैप बिटवीन क्लोज ऑफ अ बार एंड लो ऑफ एनी प्रायर बार। अब इस सीरीज में देखिए, ये कैंडल का क्लोज और इस कैंडल का लो, ये वाली कैंडल का, ये वाली का, तो यहाँ पे हमें गैप दिखाई दे रहा है एक। अब इस कैंडल का लो और इस कैंडल का क्लोज, इसका लो, इसका क्लोज, ये भी हमारा एक तरह का गैप है, ठीक है। और ये गैप है लो ऑफ प्रायर बार, मतलब आपका लो बार का लो एंड हाई ऑफ एनी फॉलोइंग बार। अब इस एरिया में देखिए आप, इस कैंडल का लो, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया और इसके बाद ये वाली कैंडल का हाई देखिए, इस एरिया को हम गैप कहेंगे। तो इसका चांसेस है कि सेलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस एरिया पे देखिए लो, उसके बाद की बार ये वाली कैंडल का जो है हाई देखिए आप, तो ये हमारा क्या हो गया, गैप हो गया। और जो इस एरिया पे देखिए आप, जहाँ पे इसने लो लगाया बट उसकी नेक्स्ट बार, ये वाली बार है जो, इसने गैप क्रिएट ही नहीं किया, इमीजिएटली इसने क्लोज कर दिया गैप। तो हमें क्या पता लग रहा है इसमें कि जो बियर्स है वो ज़्यादा वीक हो चुके हैं अभी। अब ट्रेडिंग रेंज है जो उसका मतलब क्या होता है कि साइडवेज है और इवेंचुअली हमें ब्रेकआउट तो मिलने वाला है अगर ट्रेडिंग रेंज है। तो अगर बाइंग प्रेशर ज़्यादा है तो हमें बुल ब्रेकआउट की तरफ सोचना चाहिए, तो हम ऑलवेज इन लॉन्ग की तरफ, यानी हमेशा बाइंग की तरफ सोचेंगे। अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है तो हमें बियर ब्रेकआउट मिल सकता है, तो हम शॉर्ट की तरफ ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। साइडवेज का मतलब होता है ब्रेकआउट आने वाला है। अब ट्रेडिंग रेंज है तो हमें क्या देखना चाहिए कि अगर बाइंग प्रेशर है, ठीक है ना, बुल ब्रेकआउट का देख रहे हैं तो बाइंग प्रेशर की तरफ देखेंगे। अब जहाँ पे देखिए कंसेक्यूटिव बुल बार्स हैं, ठीक है, इस एरिया पे देखिए, इस एरिया पे, इस एरिया पे देखिए बुल्स बार है, और बुल्स बार है जो वो बड़ी भी हो रही है सेम इस एरिया पे, ये वाली कैंडल पे देखिए, ये वाली पे देखिए ग्रीन वाली पे, और क्लोज भी जो हो रही है वो अपने हाई के आसपास हो रही है बुल्स बार, जितनी भी है आप देख लीजिए चार्ट में, ये भी हाई के आसपास क्लोज हो रही है, ये तो ऑलमोस्ट हाई के आसपास क्लोज हुई, ये मिडल पॉइंट के ऊपर हुई, ये वाली हाई के आसपास, ये भी हाई के आसपास, ये भी हाई के आसपास, ये भी हाई के आसपास, तो ऑलमोस्ट सभी हाई के आसपास हो रही है, तो ये कंसीडर्ड हमारी हो गई है। और बुल बार्स का मोर बुल बार्स एंड और गैप्स भी है। अब देखिए जहाँ पे ब्रेकआउट आया इस पॉइंट का, और प्रीवियस जो कैंडल थी इसका हाई और ब्रेकआउट पॉइंट का हाई, अभी जो इसको हम गैप कंसीडर करेंगे, ठीक है। और हायर हाई हायर लो बना रहा है, कैसे बना रहा है, अगर मैं इसको क्लियर करूं, अब हायर हाई हायर लो बना रहा है, हम इस पे ध्यान देंगे। जहाँ पे देखिए इस एरिया पे इसने लो लगाया और उसके बाद क्या बनाया, हायर हाई, उसके बाद क्या बनाया, इस पे हायर हाई, प्रीवियस लो नहीं तोड़ा इसने, तो इससे कंसीडर क्या हो रहा है कि हाँ अभी बायर्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और हमारा जो बुल ब्रेकआउट की तरफ जो है, ये सारी चीज़ें जो बताई है अभी, ये सारी हमारी बुल ब्रेकआउट की तरफ फेवर कर रही है। और अगर सेलिंग के लिए सोचना है तो जहाँ पे देखिए क्या क्या देखना है हमें। अब देखिए 5 कंसेक्यूटिव बुल बार है, जहाँ पे 5 कंसेक्यूटिव बुल बार मिली हमें, ठीक है। और उसके बाद जहाँ पे हमारा एक ये लेफ्ट शोल्डर बना, ठीक है, इस एरिए पे ये लेफ्ट शोल्डर बना, इस एरिए पे ये हेड बन गया, ठीक है, और ये राइट शोल्डर बन गया। और बुल बार जो है हमें अभी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, कंसेक्यूटिव जैसे ये मिली थी ना, ये वाली बार, ये वाली बुल बार मिली थी, ऐसी बार हमें नहीं दोबारा देखी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 बार है, फिर हमारी बियर बार है, फिर एक बार आई, फिर बियर बार आ गई, ठीक है। कंसेक्यूटिव नहीं है और ट्रेडिंग रेंज है, जहाँ पे बुल्स देखिए छोटी बार्स हो रही है, छोटी बार छोटी बार, छोटी बुल बार छोटी बुल बार, तो इतना बाइंग प्रेशर नहीं रहा। अब ट्रेडिंग रेंज में हो गया है, तो अभी क्या है, अभी इस एरिया में देखेंगे हम, जहाँ पे देखिए आप फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 बियर बार है, तो सेलिंग प्रेशर हो रहा है। 5 कंसेक्यूटिव बार है और उसका ब्रेकआउट 6 कंसेक्यूटिव बियर बार भी हमारी आ गई, और जो ब्रेकआउट इसने दे दिया, जहाँ पे देखोगे आप 1 2 3 4
5। तो जहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी है, बाइंग प्रेशर भी है। पर उसके बाद क्या बनाया इसने, अगर मैं सारा क्लियर भी करूँ इस एरिया पे सारा मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इस एरिया पे क्या बना दिया हमारा, लोअर हाई एंड लोअर लो। कैसे बना रहा है, जहाँ पे स्टार्टिंग हायर हाई बनाया, उसके बाद क्या बनाया, लोअर हाई, उसके बाद क्या बनाया, इसका ये जो लो था इसको इस लो ने ब्रेक किया, और ये वाले लो को भी इसने ब्रेक किया। तो क्या बनाया, लोअर हाई एंड लोअर लो। इसको हम क्या कहेंगे, लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल एंड हेड एंड शोल्डर टॉप कह सकते हैं इसको। तो इसमें हमें बियर ब्रेकआउट मिल गया। अब सेलिंग प्रेशर अगर बुल चैनल में है तो क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हमें जल्द से जल्द ट्रेडिंग रेंज मिलने वाली है। अब इसमें क्या था, इस एरिया पे देखोगे आप, हमें बुल ब्रेकआउट मिला, बुल ब्रेकआउट स्पाइक मिला हमें, उसमें उसके बाद क्या मिला हमें, यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक आया। और ट्रेडिंग रेंज क्या है इस एरिया पे, देखिए आप, टाइट ट्रेडिंग रेंज है, इसका हाई और इसका हाई देख लीजिए, पुल बैक आया है बट ट्रेडिंग रेंज टाइट है। और सो थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हम कह सकते हैं इस एरिया पे, इस पे भी देखिए, इस पे भी देखिए, और इस एरिया पे भी देखिए। सो अगर बुल्स, अगर सेलिंग प्रेशर अगर उनको मिल रहा है तो हमें क्या मिल सकता है, जल्दी ही ट्रेडिंग रेंज। तो अभी कन्वर्ट हो सकती है ट्रेडिंग रेंज में। आइए आगे देखते हैं इसका। अब देखिए जहाँ पे अब सेलिंग प्रेशर इन बुल चैनल में है तो हम ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि पहले बताया, स्पाइक आया, ट्रेडिंग रेंज हुई, सेलिंग प्रेशर आ रहा है जहाँ पे इस एरिए पे भी, तो जहाँ पे हमें क्या मिला, ये ट्रेडिंग रेंज मिलेगी इस एरिए पे, ठीक है, इस एरिए पे। तो इसमें क्या था, अब ये बियर ब्रेकआउट आ गया है बुल चैनल का, ये लाइन अगर जहाँ से लेकर जहाँ तक लगाए तो बियर ब्रेकआउट आया बट इतना स्ट्रांग नहीं है। और उसके बाद क्या बना, वेज बियर फ्लैग एंड लोअर हाई मेजर ट्रेंड रिवर्सल बन गया। कैसे वेज बियर फ्लैग बना, जी सेलिंग प्रेशर आया हमारा, बियर ब्रेकआउट आया, उसके बाद फर्स्ट पुश, सेकंड पुश, थर्ड पुश है, तो इस एरिया पे सेलिंग के चांसेस हैं बट हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है इसकी, ठीक है। अब चैनल जो है, अब ट्रेडिंग रेंज में इन्वॉल्व अगर हो चुका है तो कैसे हुआ है, देखिए जहाँ पे अब जहाँ पे वेज बियर फ्लैग बनाया था, ठीक है, ठीक है, उसके बाद जहाँ पे बियर ब्रेकआउट आया, बट ओवरऑल देखें हम तो जैसा कि मैंने पहले कहा था, जे चैनल है जो अभी ट्रेडिंग रेंज बन चुका है ओवरऑल पूरे बिग टाइम फ्रेम पे, अगर पूरी कैंडल्स देखोगे आप, ठीक है। तो सेलिंग प्रेशर अगर बुल चैनल में है तो ट्रेडिंग रेंज मिल जाएगा, ठीक है, जैसे कि पहले बताया। अब इस एरिया में क्या था, अब ये सेकंड चार्ट है, अब बुल ब्रेकआउट आया इसमें, उसके बाद हमें क्या मिला, पुल बैक मिला इस एरिया पे, ये एरिया पे पुल बैक मिला। उसके बाद जहाँ पे, यहाँ से लेके जहाँ तक देखिए हमें बिग बियर बार्स मिल रही हैं, उसके बाद लो के नीचे क्लोज हो रही है, आसपास लो के आसपास क्लोज हो रही है, और जो गैप है प्रीवियस बार का, ठीक है, वो भी हमें मिल रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखोगे आप, इसका हाई और इसका हाई देखोगे अगर आप, इसका लो, इसका हाई, और ना इसका हाई और इसका लो देखोगे, इसका लो और इसका लो देखोगे तो गैप है हमारे पास, हाई नहीं है, लो है, सॉरी, ठीक है। सो ये चीज़ देखनी है आपने। उसके बाद हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग बुल बार्स नहीं दिख रही है कंसेक्यूटिव, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर आप इस ये वाली बुल बार पे देखोगे अगर आप, तो बुल बार तो आई, उसके बाद क्या मिला हमें, डोजी, जहाँ पे बुल बार आई, बियर डोजी, ठीक है। और ट्रेडिंग रेंज हमें जल्द ही मिल सकती है इंस्टेड ऑफ बुल ट्रेंड। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ट्रेडिंग रेंज है, हाई के आसपास हम बाय कर रहे हैं, तो हमें जो है स्टार्टिंग जो है डाउन साइड जल्दी ही देखने को मिल सकता है। अब चैनल है जो अगर ट्रेडिंग रेंज में इन्वॉल्व हो चुका है तो हमें क्या, कैसे ट्रेडिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पे बुल ब्रेकआउट था इस एरिया पे, बुल स्पाइक, उसके बाद जे वेज टॉप बनाया इसने, और उसका ब्रेकआउट तो आया इस एरिया पे बट वो फेल हो गया और ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हाई देखिए इस एरिया पे, इस एरिया पे। तो ट्रेडिंग रेंज में हम क्या करते हैं, हम नीचे बाय करते हैं इस एरिया पे, ऊपर के एरिया पे सेल करते हैं, और कहीं ना कहीं मिडल पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक।
अब देखिए बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर है, अगर बियर ट्रेंड में है तो ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे बुल चैनल है और बियर प्रेशर है तो ट्रेडिंग रेंज में होगा, वैसे ही बियर्स का है, ठीक है, वाइस वर्सा है दोनों। ठीक है, अगर हमें बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो सकता है। इस एरिया में देखिए अब बहुत ज़्यादा बुल बार्स हैं और टेल्स हैं बिलो, ठीक है, और फॉलो थ्रू भी बहुत अच्छा नहीं है बियर्स बार के बाद। अब देखिए इस एरिया में जहाँ पे बियर बार आई बट फॉलो थ्रू क्या आया, बुल बार, बियर ब्रेकआउट, बियर बुल, फॉलो थ्रू क्या आया, बुल ब्रेक, बुल बार, ठीक है। अब नीचे जहाँ पे टेल देखिए इस एरिया पे तीनों के, एक दो तीन, तीनों कैंडल के नीचे देखिए विक्स है, तो इससे बाइंग प्रेशर है। इस कैंडल के नीचे देखिए बाइंग प्रेशर है, इस कैंडल के देखिए बाइंग प्रेशर है। अपने लो के आसपास क्लोज हो रही है, नहीं हो रही है, मिड पॉइंट के आसपास क्लोज हो रही है, नहीं हो रही है। तो इस एरिया पे देखिए आप बुल्स बार दिख रही है, बुल्स बार दिख रही है, ठीक है। अब बियर बार कितनी बढ़िया है बट फॉलो थ्रू क्या आया, बुल बार। तो ये है हमारा बाइंग प्रेशर। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाइंग प्रेशर है बियर ट्रेंड में, ट्रेडिंग रेंज जैसा कि पहले बताया। अब इसमें देखिए क्या हुआ, अब ये जो बुल बार आई ना ये वाली, इसका क्लोजिंग देखिए इस एरिया पे क्लोज हो रही है ये, बट कितनी, अब एक तो इसने ब्रेकआउट दे दिया बियर चैनल का, यहाँ पे देखिए ये बियर चैनल था यहाँ पे, ठीक है, बियर चैनल था ना ये, यहाँ पे टचेस हो रहे हैं ये वाले, इसका क्या हुआ, बुल ब्रेकआउट आया और क्लोज कितनी बार के आसपास हो रहा है, 15 बार। ये लाइन देखिए, ये 15 बार थी, इसके हाई के आसपास क्लोज हो रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि बाइंग बायर तो है नीचे, इस एरिए पे कहीं ना कहीं हमारे बायर्स बैठे हैं। उसके बाद L1 L2 जो शॉर्ट था हमारा वो भी फेल हो गया। अब इसमें देखिए लो 1 और जहाँ पे लो 2 था, लो 2 तो ट्रिगर हुआ क्योंकि इस बार का जो लो था इस बार ने तोड़ा, तो इसको लो 2 कहेंगे हम, ठीक है। पहले लो 1 था, इसने ट्रिगर नहीं किया लो, इसने इसका लो, इस कैंडल का लो किसी भी कैंडल ने नहीं तोड़ा, तो हम इसको लो 2 को कंसीडर अगर करें भी, तो क्या हुआ, उसका ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट पे हम क्या करेंगे, इस एरिए पे बाय करेंगे क्योंकि बाइंग प्रेशर है, और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस, ठीक है। और देखिए प्राइस ऊपर गया। अब बियर चैनल है, और बियर चैनल क्या होता है, हमेशा बुल फ्लैग होता है अगर बियर चैनल है, और अगर बुल चैनल है तो उसको हम बियर फ्लैग कहेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए बाय क्लोज ऑफ ब्रेकआउट बार, जहाँ फिर फॉलो थ्रू बार पे भी बाय कर सकते हो, और आप बुल बार या बियर बार पे भी बाय कर सकते हो, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आ चुका है, और बाय बिलो एंड अबव बार्स, किसी भी बार पे बाय कर सकते हो किसी भी रीजन। अब इस एरिया पे देखिए प्राइस ऊपर गया, पता चल रहा है कि हाँ स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, जहाँ पे हमारा बियर चैनल था, बियर चैनल है, इसको हम क्या कहते हैं, बुल फ्लैग। अगर इसके नीचे डंडा लगा दें हम ऐसे, तो इसका हम बुल ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं, और वही हमें इस एरिया पे मिला। और इसमें हम किसी भी बार पे बाय कर सकते, इस बार पे किसी भी बार पे बाय कर लो, किसी भी बाय पे, बट स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, मोस्ट प्रोबेबली आप इसके नीचे लगा सकते हो स्टॉप लॉस, ठीक है। या फिर अगर एक्सपेक्टेड ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, जहाँ पे किसी पे भी एरिया पे बाय किया है, तो इस लो के नीचे इस एरिया पे अपना SL लगाओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो। अगर अच्छी लगी है देखिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।